तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। हकीकत यही है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ फराहम कर सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज कर्ज लेकर ही कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरचार्ज से मुतालिक पावर का बिल था जिसमें तरमीम की गई। तवानाई शोबे में इस्लाहात करना चाहते हैं। फिलहाल कोई रेट नहीं बदल रहा। मजमूई तौर पर 7000 टैरिफ लाइन्स हैं जिनमें से 4000 टैरिफ लाइन्स को सिफर कर दिया गया है। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। इस साल हमने इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। टैक्सेस को नाफिज करने के लिए कानून में तरमीम भी करेंगे। टैक्स नाफिज ना कर सके तो 400 से 500 अरब के इजाफी इकदाम करना पड़ेंगे। पार्लियामेंट से गुजारिश करेंगे कि वो टैक्स नाफिज करने के लिए कानून साजी और तरमीम करें ताकि हुकूमत को इजाफी इकदाम ना करना पड़े और निज़ाम में मौजूद लीकेज को खत्म किया जा सके। दुकानों और मार्केट्स में लोग 18% सेल टैक्स देते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का हिसाब है ना सेल्स का। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि कैश डिलीवरी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑल पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन ने शिकायत की कि हमारी मार्केट हाथ से निकल रही है। हम 18% टैक्स रजीम पर हैं। ऑनलाइन कारोबार वाले कोई टैक्स नहीं देते। शिकायत पर फैसला किया कि ऑनलाइन कारोबार पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि फ्रीलांसर्स ने गुज़िश्ता साल $400 मिलियन कमाए। हमें नौजवानों को माहौल फराहम करना है ताकि और आगे बढ़ सकें। ख्वाहिश है आज जो $8-10 पर कोडिंग कर रहे हैं वो $100 कमाए। नौकरियों की बात नहीं करनी चाहिए कि 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मुल्क को निजी शोबे ने आगे लेकर जाना है। वज़ीर खजाना का वुज़रा और अरकान की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दी, इसका क्या जवाब है? वज़ीर खजाना ने जवाब दिया कि ये ज़रूर देख लें कि वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना की वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। हर साल अरकान की तनख्वाह 5 या 5.5% बढ़नी चाहिए थी। अगर महंगाई की मुतनासिब से हर साल उनकी तनख्वाहें बढ़ाते तो ये एकदम का असर ना आता। वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। हुकूमत के रवैये के खिलाफ वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने कहा कि हमेशा की तरह बजट तकरीर के बाद एफबीआर ने तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी। टैक्सेस से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने सहाफ़ियों के सवाल का जवाब नहीं दिया। सवालों का जवाब ना मिलने पर सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्तातार सहाफ़ियों को मनाकर वापस लाए। कहा सहाफ़ियों का मसला संजीदा है। तकनीकी ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए। मैं उनसे बात करूंगा। चेयरमैन एफबीआर ने भी सहाफ़ियों से अपने रवैये पर मुआफ़ी मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात कैजुअल। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दो तरफा मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। बजट तजवीज़ के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स पे 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 2 नफ्सियाती हदें अबूर। मार्केट 1,24,500 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा कारोबार में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की मौशी तरक्की का सफर शुरू हो चुका। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना होगी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। तनख्वाहदारों पर टैक्स रिलीफ दिया। IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना वज़ीर आज़म की कामयाबी है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि कौमी और अवामी ज़रूरियात और आलमी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन का बजट है। अवाम जान चुके हैं कि मुश्किल वक्त में नून लीग ने ही मुल्क को संभाला है।
वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि IMF के शिकंजे के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है। ऐसी भी मखलूक है जो खुशखबरियों से खुश नहीं होती। कल कौमी असम्बली में उनका किरदार सबने देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी साजिश की कि पाकिस्तान किसी तरह श्रीलंका बन जाए। IMF प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाई। जाली हुकूमत ने फॉर्म 47 की तर्ज पर जाली रिलीफ दिया। महंगाई की शरह के मुकाबले तनख्वाहों में इजाफा ऊंट के मुंह में जीरा है। ये बजट आवाम के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। मुशर्र इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पेट्रोल और बिजली पर टैक्स में इजाफा महंगाई के एक नए तूफान को जन्म देगा। सोलर पैनल पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। महंगी तरीन बिजली, तवील लोड शेडिंग और अब सोलर पैनल पर टैक्स। गरीब जाएं तो कहाँ जाएं। ये बजट गरीब आवाम का नहीं बल्कि शरीफ खानदान के बिजनेस विंग का बजट है। विफाकी बजट एक बार फिर दिखावे का है। असल बजट पूरा साल आता रहेगा। सूद की अदायगी पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनाइम जफर का कहना है कि कराची के लिए जो फंड्स रखे लगता है, जैसे ज़कात पर तनख्वाह दिया जा रहा है, K4 के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मुतालबा 40 अरब का था। हुकूमती जमात कराची के शहरियों के जायज़ मुतालबात पूरे करने में नाकाम नजर आ रही है। MQM जवाब दे कि वो कराची के लिए आखिर क्या कर रही है। सिंध हुकूमत का आइंदा साल का बजट 13 जून को पेश करने का फैसला। बजट में 300 अरब रुपए से ज्यादा रकम का इजाफा। 3056 अरब रुपए का बजट वज़ीर आला सिंध पेश करेंगे। मजबूती तरक्याती बजट में इजाफे की तजवीज़ 1100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंड्स मनसूबे शामिल होंगे। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। तालीम के लिए 550 अरब, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने असम्बली इजलास कल तलब कर लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। तरक्याती बजट का 1200 अरब रुपए का ड्राफ्ट तैयार। 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। 124 अरब की गैर मुल्की फंडिंग आएगी। 1412 जारी और 1353 नई तरक्याती स्कीम शामिल हैं। रोड प्रोग्राम्स, अस्पतालों की सोलर पर मुंतकिली, साफ पानी के मंसूबे मुकम्मल होंगे। ट्रैक्टर और क्लीन एयर प्रोग्रामों के लिए 10.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। मुल्जिम को बेगुनाही साबित करने के लिए 2 मौके दिए। मुल्जिम ने जिद की वजह से दोनों मौके ज़ाया किए। अपनी नौयत का यह पहला केस है कि मुल्जिम अपनी बेगुनाही साबित करने से ही इनकारी है। बारी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली ने फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। टेस्ट कराने के लिए मजीद मौके की जरूरत नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। वानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली से मुतल्लिक समाअत ना हो सकी तो शाखाना 2 केस की समाअत भी मुलतवी। केस 1 जुलाई को अडियाला जेल में सुना जाएगा। समाअत ना होने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मायूस। बोले 2 साल से यही सुन रहे हैं कि आज जज नहीं या वकील नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद थी कि आज केस में कुछ पेशरफ्त हो जाएगी। बदकिस्मती से जज साहब छुट्टी पर हैं। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात खत्म करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ानी है। जजेस लाने के बाद भी मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सियासी इख्तलाफात को नफरत में ना बदलें, इंसाफ दिया जाए और मुल्क को आगे बढ़ने दें।